Welcome once again to a new channel Eklavya Academy, the platform realizing dreams। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो टॉपिक है एरर्स। एक्चुअली में इसका एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं। अब हम जो इसमें और एरर्स देखेंगे वो पार्ट 2 है, यानी एक सीरीज है जिसमें एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चंस, ग्रामर के हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व किया करेंगे, जिसके पार्ट वाइज वीडियोस इस वाले चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। और एक जरूरी बात और, जितने भी पीडीएफ मतलब जितने भी वीडियोस होंगे उनके पीडीएफ्स भी आपको अवेलेबल होंगे। ये आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक से ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके आराम से उसको सॉल्व करके अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं, एरर्स किस तरीके से आए थे और कौन से टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो एक बहुत अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चंस किस लेवल के ज्यादा पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, ये फर्स्ट एरर है, मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट देयर किथ एंड किन इन हिटलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। देखिए ये है मिलियंस ऑफ ज्यूज लॉस्ट, बहुत सारे ज्यूज अपने देयर किथ एंड किन उन्होंने लॉस्ट कर दी इन हिटलर कॉन्सेंट्रेशन। देखो हिटलर के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, तो कैंप क्या था, हिटलर का था ना। तो यहाँ पे क्या है, एक पजेसिव केस मिसिंग है। पजेसिव केस का मतलब होता है, अगर हम सिंपल सी अभी बात करें तो का की के उसका अर्थ निकलता है। तो हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप था ना, तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो होना चाहिए हिटलर्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। ठीक है, तो जो एरर है वो कौन से पार्ट में हो गया, सी में। द नेक्स्ट वन सेकंड, मदर इन लॉज आर अ न्यूसेंस। देखिए यहाँ पे समझते हैं, जो प्लूरल होते हैं मदर इन लॉ, कुछ ऐसे ये जो इसको बोल सकते हैं हम, जो वर्ड्स हैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, स्टेप मदर, कमांडर इन चीफ, इनके जो प्लूरल होते हैं कि मेन वर्ड में लगते हैं। जैसे लॉज में ना लग के ही आएगा मदर्स इन लॉ। अगर हम फादर इन लॉ की बात करेंगे फादर्स इन लॉ, अगर हम स्टेप मदर की बात करेंगे तो स्टेप मदर्स। आगे पीछे से मतलब नहीं है, मेन वर्ड से मतलब है, जो रिलेशन को डिनोट कर रहा है। जैसे कि कमांडर इन चीफ, तो चीफ्स में ना लग के कमांडर्स, पोस्ट तो कमांडर है ना, तो कमांडर्स इन चीफ, तो प्लूरल ऐसे बनते हैं। तो यहाँ जो एरर है वो ए में है, यानी कि यहाँ जो सही होना चाहिए वो एस यहाँ ना आके जो इसका प्लूरल बनता है, ये कंपाउंड वर्ड्स कहलाते हैं, जो ऐसे तीन वर्ड्स को मिलके बने हैं एक वर्ड। ठीक है, तो इनका जो है एस लग के। थर्ड, टुडे पीपल इज इग्नोरेंट ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड देम। तो यहाँ पे क्या है, टुडे प्यूपल। देखिए प्यूपल लोग होता है, ये प्लूरल नाउन है और नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए। तो प्यूपल के साथ इज ना आके आर का यूज होगा, तो आंसर इज ए। जो एरर है वो ए में है। नेक्स्ट, आई थिंक सो यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। तो आई थिंक सो, देखिए मैं सोचता हूं कि तुमने जो डिसीजन लिया वो सही है। तो आई थिंक सो, सो नहीं, इसके साथ या तो कंजंक्शन आप यूज करेंगे दैट का, या कोई यूज ही नहीं करेंगे। तो आप बोल सकते हैं आई थिंक यू हैव टेकन द राइट डिसीजन, और आई थिंक दैट यू हैव टेकन द राइट डिसीजन। ठीक है, तो अगर आई थिंक सो तो तब यूज कर लेते हैं, जैसे आई थिंक सो, मैं भी ऐसा सोचता हूं। तो वहां पे आपको लग रहा होगा थिंक के साथ सो तो आता है, बट वो जो सो होता है वो एडवर्ब की तरह यूज होता है। यहाँ अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो रिलेटिव प्रोनाउन यानी दैट कंजंक्शन आ सकता है, और कुछ भी प्रपोजिशन या कंजंक्शन का यूज नहीं भी होगा तो भी ठीक है, बट सो का यूज नहीं होगा। तो ये जो आंसर है वो ए। सेकेंड, नेक्स्ट मतलब, when Albert stayed at the African jungle, he chose to put up with many inconveniences such as wild animals and poisonous insects। देखिए यहाँ समझते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला एरर है ये एसएससी का। जब दो कोई घटनाएं, एक बहुत मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाती हूँ, इसमें क्या है, when Albert stayed अफ्रीकन जंगल जब रुका, he chose to put up with many inconveniences such as, मतलब उसको बहुत सारे inconveniences का सामना करना पड़ा, जैसे वाइल्ड एनिमल्स हुए, पॉइजनस इंसेक्ट्स हुए उनका। ठीक है, तो यहाँ दो घटनाएं हैं, जब वो रुका जंगल में फिर उसने सामना किया वो बात की बात, लेकिन दोनों ही घटनाएं पास्ट की हैं। तो जब इस तरीके के आपको कोई एरर, मतलब कोई भी सेंटेंस आता है जिसमें दो पास्ट की घटनाएं हैं, तो ऑब्वियस ही बात है एक फॉलोइंग होगी, एक प्रीसीडिंग होगी, यानी एक पहले हो रही होगी एक बाद में हो रही होगी। तो जो प्रीसीडिंग वाली होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस बनता है, उसका जो पार्ट बनता है, क्लॉज जो बनता है, और जो सेकंड फॉलोइंग होती है यानी जो बाद वाली घटना होती है वो सिंपल इंडेफिनिट यानी कि
पास्ट इंडेफिनिट में होती है। तो यहाँ पे देखिए ये पहले हुआ जब वो जंगल में रोका, बाद में तो उसे सामना करना पड़ा होगा, तो ये जो बनेगी वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा, ये वाला जो क्लॉज है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन अल्वर्ड हैड स्टेड, ना कि स्टेड। ठीक है, तो पास्ट की दो घटनाओं में एक परफेक्ट एक इंडेफिनिट। नेक्स्ट, आई होप कि ये रूल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, I recall you telling me the story of the 7 witches, but I can't remember where or when. देखिए यहाँ समझते हैं I recall you telling me, देखिए वर्ब का एरर है इसमें, ये रिकॉल है जो ये फाइनाइट वर्ब है और टेलिंग यहाँ पे जो है वो इनफाइनाइट वर्ब है। अब ये सब क्या होते हैं, बहुत सब जो डिटेल है वो सब आप जब क्लास वाइज लेक्चर लेंगे उसमें बहुत अच्छे से आपको ये सब क्लियर होगा। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जीरेंड या पार्टिसिपल, जैसे आईएनजी दो ही तरीके के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक जीरेंड। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वर्ब में जो यूज होगा वो यूज होगा आई रिकॉल यू टू टेल मी, यानी कि रिकॉल के बाद जो यूज होगा वो इन्फिनेटिव का यूज होगा, और इन्फिनेटिव जो होता है वो होता है टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ आएगा टू प्लस टेल, टू प्लस टेल। तो आई रिकॉल यू टू टेल, ना कि आई रिकॉल यू टेलिंग। ठीक है, तो सिंपल है, ए में एरर है। नेक्स्ट, आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी सेम अभी जो हमने 5th वाले में एरर मैंने आपको बताया था कि जब दो कोई घटनाएं होती हैं, ठीक है, तो जब दो घटनाएं होती हैं, पास्ट की दोनों हैं, और जब पास्ट की दोनों हैं तो एक प्रीसीडिंग होती है एक फॉलोइंग होती है, फॉलोइंग वाली सिंपल में बन जाती है और जो प्रीसीडिंग होती है वो परफेक्ट में बनती है। ठीक, तो आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेज, या सरप्राइज, देखिए यहाँ पे ये जो है, अब सोच रहे होंगे इंडेफिनिट ये किस में है, पैसिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में इंडेफिनिट में क्या आ जाता है, वॉज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेज स्माइल्ड, जब उसने स्माइल की, एज शिव शी सॉ मी बिफोर, यानी उसने मुझे कभी पहले देखा हो। तो शी हैड सीन आएगा यहाँ पे, शी हैड सीन बिफोर। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरर है वो सी में है। ईच ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एरर है। ईच, वन, एवरी, इस तरीके के जब भी प्रोनाउन का यूज होगा तो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, तो वर्ब ना के यहाँ पे वॉज का यूज होगा, तो जो एरर है वो बी में है। ठीक है, नेक्स्ट, हिज नीड फॉर अफेक्शन स्टेम फ्रॉम हिज फादर्स लॉन्ग एब्सेंस। देखिए यहां समझते हैं हिज नीड फॉर अफेक्शन, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या, हिज नीड, उसकी जरूरत। तो हिज नीड, देखिए जरूरत जो है ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब क्या आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में जो सिंगुलर वर्ब होती है वो क्या आती है, वो आती है एस या ईएस के साथ, तो स्टेम ना होके यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेम्स। ठीक है, तो his need for affection stems from his father's long absence, तो सिंगुलर आएगा, आंसर इज बी। नेक्स्ट, ड्यू टू his negligence she failed in the examination, तो यहाँ पे क्या एरर है, ड्यू टू his negligence she failed, उसकी लापरवाही या उसके इग्नोरेंस, उसके ना ध्यान देने की वजह से वो एग्जाम में फेल हो गई, she failed in the examination, कोई भी एरर नहीं है, तो ये हो जाएगा नो एरर, सभी पार्ट इसके बिल्कुल नो एरर है, यानी ग्रामेटिकली करेक्ट है। नेक्स्ट, रमेश इज स्मार्टर इनफ टू गेट सेलेक्टेड फॉर दिस मोस्ट विदाउट एनी रिकमेंडेशन, समझते हैं इसको भी। देखिए ये जो इनफ वर्ड होता है, यानी इनफ जो है वो एक एडवर्ब है यहाँ पे, और एडवर्ब में इनफ जो है वो पर्याप्त होता है, इसका मतलब तो खुद में पर्याप्त है, तो इसके आगे जो ये डिग्री है, देखिए हम सब जानते हैं पॉजिटिव डिग्री सिंपल, जैसे स्मार्ट, स्मार्टर एक कंपैरेटिव डिग्री है और स्मार्टेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, तो इनफ खुद में पर्याप्त होता है, यानी अगर मैं बात करूं रमेश इज स्मार्टर इनफ, यानी कि वो स्मार्टर, इतना चालाक या इतना स्मार्ट पर्याप्त है टू गेट सेलेक्टेड, सेलेक्ट होने के लिए, ऑफ द मोस्ट विदाउट रिकमेंडेशन। ठीक है, ज्यादातर बिना किसी यानी रिकमेंडेशन के लिए, यानी उसके लिए किसी रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिए इनफ अपने आप में एक कंप्लीट वर्ड होता है, इसके आगे किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है, तो स्मार्टर ना आके पॉजिटिव डिग्री आएगी स्मार्ट, एरर है ए में। नेक्स्ट,
मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 to 1985 बट इज नॉट लिविंग इन चेन्नई। देखिए यहाँ देखते हैं, ठीक है, जब हम किसी पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक समय से दूसरे समय तक की बात दी जाती है तो यूज सिंस टू का नहीं होता, यानी सिंस टू का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। कॉम्बिनेशन होता है फ्रॉम टू का, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रॉम का यूज होता है, और या फिर यूज होता है, देखिए दो होते हैं, या तो फ्रॉम के साथ टू का यूज होता है, ये जो एक तरीके से रिलेटिव हम बात करें तो फ्रॉम के साथ किसका यूज होता है, फ्रॉम के साथ टू का यूज होता है, या एक यूज होता है जैसे कि एंड से और बिटवीन, सॉरी पहले बिटवीन आता है फिर एंड आता है, तो बिटवीन और एंड या फ्रॉम और टू। जैसे कि समय के लिए भी ऐसे बोला जाता है 10 से 12 बजे के बीच में, ठीक है, और 10 से 12 बजे तक, तो फ्रॉम 9 मतलब 10 to 12, और एक बिटवीन 12 वो 10 एंड 12, यानी एक 10 से 12 बजे के बीच में और एक 10 से 12 बजे तक, तो वो फ्रॉम टू बिटवीन एंड, ठीक है। तो एरर है जो बी में है। Next, it has been shown that every high doses of vitamin C actually causes cancer cells to grow. देखिए यहाँ पे देखते हैं, it has been shown that every high doses of vitamin C actually causes cancer cells to growth. देखिए यहाँ पे समझते हैं, every high doses of vitamin C, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई डोजेस, यानी कि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए जो वर्ब यूज की गई है कॉजेज, ये क्या होनी चाहिए, प्लूरल, तो एस का यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल आना चाहिए कॉज। तो एवरी हाई डोजेज ऑफ कैंसर, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा कॉज, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आती है प्लूरल के साथ, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट, excess energy intake from food may fuel the growth of several cancers. यहाँ पे समझते हैं एक्सेस एनर्जी इंटेक, बहुत सारा जो एनर्जी का इंटेक है फ्रॉम फूड, फूड से में फ्यूल द ग्रोथ ऑफ सेवरल कैंसर्स, बहुत सारे कैंसर्स का, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सब कुछ वर्ब ठीक है, नाउन ठीक है, सारी चीजें इक्वल है, तो नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर, तो यहाँ पे देखते हैं कमिंग टू डिनर, कमिंग डिनर के लिए आ रहे हैं, डिनर को आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर इज नो एरर, ठीक है। आई होप कि आपको ये अभी 15 एरर यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। जो चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जो एक बार ग्रामर को कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उनके लिए ये जो वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि यहाँ आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन भी पूरा मिल जाता है, और अपनी प्रैक्टिस के लिए इसके पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होंगे। तो अगर चैनल से आगे जुड़े रहने के लिए और इस तरीके की वीडियो से हमेशा जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। नेक्स्ट आते हैं, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years इज इन क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो आता है क्वेश्चन टैग कहलाता है। जैसे अगर हम हिंदी में बात करें, मैंने काम कर लिया है ना, हमें ऐसा करना चाहिए ना, तो जब हम सवाल करके मतलब कोई बात बोल के खुद से ही सवाल उस पे लगा देते हैं, वो होता है क्वेश्चन टैग। और इंग्लिश में ये, तो क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि क्वेश्चन टैग में जो वर्ब आती है वो हमेशा जो आगे वाला हमारा सेंटेंस होगा हेल्पिंग वर्ब, वही हेल्पिंग वर्ब आती है। और दूसरा एक इसका मैं थोड़ी सी चीजें बताऊं अभी आपको। तो दूसरी चीज, अगर सेंटेंस जो है हमारा वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, और अगर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड, तो जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है, तो सही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब मैच नहीं कर रही, तो हेल्पिंग वर्ब जो आनी चाहिए वो हैजंट आनी चाहिए, ना कि इजंट, ठीक है। अगर यहाँ पे इज होता तो यहाँ इज होता, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पे इज ना के हैज आएगा, ठीक है। तो जो एरर है वो सी में है क्वेश्चन टैग का। I visited, next question, I visited my grandpa and grandma's house and found they are missing. तो यहाँ पे देखिए, I visited my grandpa and grandma's house and found them. There नहीं, हमें यहाँ पे there नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस चाहिए, ठीक है। और उनको मिसिंग यानी कि गुमा हुआ पाया, तो them आएगा, यहाँ पे there का यूज नहीं होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे आंसर सी। नेक्स्ट, यू शुड लर्न टू अडॉप्ट योरसेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे क्या है, यू शुड लर्न। देखिए यू शुड लर्न यहाँ जो है, यहाँ आएगा जब कभी किसी मैनर या मेथड की बात होती है, ठीक, तो वहां टू से नहीं, यू शुड लर्न हाउ टू अडॉप्ट। आपको अडॉप्ट करना चाहिए, आपको सीखना चाहिए हाउ टू अडॉप्ट, किस तरीके से ढला जाता है खुद को, योरसेल्फ टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को कैसे बदलना चाहिए, कैसे उन परिस्थितियों को अडॉप्ट करना चाहिए, ये आपको सीखना चाहिए। कैसे, तो मेथड हो कोई कि हमें कैसे, हाउ टू लर्न, हाउ टू अप्रोच, तो वहां पे टू का नहीं हाउ टू का यूज होता है। तो जो आंसर है वो ए। नेक्स्ट, he was smiling but his eyes retained a look of solemnness। देखिए यहाँ पे जो वर्ड है ये solemnness, ये कोई भी नाउन नहीं है। जो सही वर्ड होता है वो होता है solemnity, ठीक है, solemnity, SOLEMNITY, तो यानी N के बाद ITY, ये होता है, ठीक है, solemnity। तो उसका मतलब होता है गंभीरता, solemnity। तो ही वॉज स्माइलिंग, यानी वो स्माइल कर रहा था, लेकिन उसकी जो आंखें थी उनमें आंखें थी वो गंभीर कोई स्थिति को जाहिर कर रही थी या प्रेजेंट कर रही थी, ठीक है। तो solemnity वर्ड होता है, solemnness नहीं। यहाँ पे आएगा सी। एंड द लास्ट एरर, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन। देखिए यहाँ पे 3 o'clock ट्रेन नहीं आएगा, क्लॉक्स में इस तरीके से हम पॉजिटिव केस का यूज नहीं करते। तो यहां सिंपल आएगा आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन, ना आके यहाँ पे जो आएगा वो आएगा ट्रेन एट 3 o'clock, ठीक है। तो ट्रेन एट 3 o'clock, ना कि 3 o'clock ट्रेन, यानी पॉजिटिव केस का यूज ना करके हम बोलते हैं ट्रेन एट 3 o'clock, ठीक। तो पॉजिटिव केस का यूज नहीं होगा, इसलिए जो एरर है वो सी में है। सो आई होप कि आपको ये सारे 20 जो एरर्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमें जिस तरीके से एरर हैं कौन से चैप्टर से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले वाली जो वीडियो थी उसमें 40 एरर्स सॉल्व कराए थे मैंने, इसमें ये 20 हैं। और इसी तरीके से पर डे एक एक वीडियो आपको इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, एरर्स की मिलती रहेगी। पहले हम एरर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद और भी जो एरर, और भी जो टॉपिक्स हैं ग्रामर के, जैसे कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, फिर हम वोकैब का भी एक सेशन स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो हम एक लाइन में, एक सीरीज में प्रिपेयर करते जाएंगे। और आपकी जो प्रैक्टिस है उसके लिए जो जितने भी पीडीएफ रिक्वायर्ड है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग किसी टॉपिक के साथ, किसी एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स अगेन।